हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चाहे आप वो लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, डीडीयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। ये जो सीरीज़ चल रही है आप सभी के इन तीनों कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी बीसी के लिए तो जो भी ये सीरीज़ आती है एक दिन भी मिस ना करें और याद रखें, क्या याद रखें, अगर आप इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े लगा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। जो मैं हर बात कहता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन लगाना व्यर्थ जाएगा, आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। यहाँ तो आप आंसर देख करके बता लोगे, लेकिन जब पेपर में यही सेम क्वेश्चन आएगा तब आप कर नहीं पाओगे। तो इसका सबसे सही और सटीक तरीका यही होगा कि आप टारगेट गुरुकुल की मदद लें और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जो कि फ्री है। वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें से आप अपना मन पसंदीदा बीएससी बायोलॉजी का कोर्स चुन लीजिएगा और उसमें आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आपका बीएससी में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी, बॉटनी और साथ ही साथ में जनरल साइंस के भी बहुत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ नोट्स हैं और टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी आपको उधर मिल जाएगा एक बहुत ही सफिशिएंट प्राइस में। आप वहाँ पे प्रीफर कर सकते हो। और एक आखिरी बात, ये लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है कि लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। अब याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मार्क कर लो। अब याद रखना मैं हमेशा मार्क कराता हूँ क्वेश्चन को, तो आप जो क्वेश्चन को मैं बोलूँ मार्क कर लो, उस क्वेश्चन को मार्क करके रख लिया करो। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होता है वो फर्मेंटेशन द्वारा होता है, याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज एलएनएस ब्रॉट अबाउट बाई। अब रूट नोड्यूल में यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? एलएनएस में किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना फ्रैंकिया के द्वारा किया जाता है। अब बहुत बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती है, फ्रैंकिया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पायरलम, ऐसे करके राइजोबियम, बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं। तो याद रखना एलेनस लिखा हुआ है, क्या लिखा? एलेनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहला वर्ड ए आता है। अब यहाँ पे फ्रैंकिया और ए, ज़्यादा बार जहाँ पे ए आ जाए वहाँ पे फ्रैंकिया वाला ले लेना। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है बीटी यानी कि बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस इज यूज टू कंट्रोल, यानी कि बीटी टॉक्सिन या फिर बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस हम किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए करते हैं? तो याद रखना हमेशा हम बीटी यानी कि बेसिलस थ्यूरिंजिएसिस का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट या पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस लार्ज होल इन स्विस चीज ड्यू टू द। अब याद रखो जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई होता है वो बहुत बड़े बड़े होल प्रोड्यूस कर देता है स्विस चीज़ के अंदर। किसके अंदर? स्विस चीज़ के अंदर। ये क्यों होता है? ठीक है, तो याद रखना जो ये पनीर होता है, क्या होता है? पनीर होता है यानी कि स्विस चीज़ होता है, इसके अंदर बहुत सारी CO2 होती है। क्या होती है? CO2 होती है। जब वो CO2 बाहर निकलती है तो बहुत बड़े बड़े ऐसे होल कर देती है। जैसा कि आपने टॉम एंड जेरी वाला एपिसोड देखा होगा, उसमें आप जब भी पनीर का टुकड़ा देखोगे उसमें बहुत बड़े बड़े होल रहते हैं। ठीक है, उस वाले पनीर के टुकड़ों को हम स्विस चीज़ बोलते हैं और ये होता है ताकि उसमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ हो, इसकी वजह से होता है। तो याद रखना इससे मिलता जुलता आपको एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनाई से कौन सा चीज़ बनता है? तो याद रखना स्विस चीज़ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ। देखो अब याद रखना क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में किस चीज़ को रिमूवल के लिए हम वर्क करते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। तो याद रखना ना हमेशा स्टेबल पार्टिकल या फिर फिजिकल पार्टिकल, क्या? फिजिकल पार्टिकल या फिर सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? सॉलिड वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम हमेशा
प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, याद रखना। और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको करके आएगा, स्टेबल पार्टिकल्स करके आंसर नहीं मिलने के चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां, बट याद रखना यहाँ पे सॉलिड वेस्ट याद रख लेना, या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं। और हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को एक अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क नहीं करता है। एनाबीना करता है, नोस्टॉक करता है, एजोबैक्टर करता है, स्यूडोमोनास नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। तो देख लेना आपकी जो 3 एग्जाम्पल है, एनाबीना, नोस्टॉक, एजोबैक्टर, ये करते हैं। एग्जाम में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए उदाहरणों में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आपका ऑप्शन एनाबीना, नोस्टॉक, एजोबैक्टर में से कोई एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि बीओडी ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बीओडी का फुल फॉर्म है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोलॉजिकली कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। तो ठीक है, ये करता क्या है, किस चीज़ को मीज़र करता है, वो मीज़र करता है ऑक्सीजन कंजप्शन को, यानी कि बायोलॉजिकली कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, कितनी यूज़ की जानी है। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है, क्या पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उसका बीओडी भी ज़्यादा होगा। पॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीओडी के। आपको ये वाला सीन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, तो याद कर लेना पॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीओडी की। यानी कि अगर आप पॉल्यूशन का लेवल बढ़ाओगे तो आपका बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो भी बढ़ने लगेगी। कब बढ़ेगी, एक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड लेक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय द लैक्टिक बैक्टीरिया। तो इस चीज़ का आंसर सबको पता होगा, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लो। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। याद कर लेना, विदाउट डिस्टिलेशन पूछा गया है तो वाइन और हो जाएगा, वाइन और बियर। क्या वाइन और बियर होते हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन होता है। विस्की, रम, ब्रांडी ये डिस्टिलेटेड होते हैं, ये डिस्टिल्ड होते हैं। ये 3 जो नीचे दिए गए हैं वो डिस्टिल्ड होते हैं, और ऊपर वाला वाइन दिया गया, वाइन और बियर, ये अनडिस्टिल्ड यानी कि विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेजिड्यू लिफ्ट मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, यानी ये कह रहा है कि आफ्टर मैन्यूर प्रोडक्शन फ्रॉम अ कैटल डंग इज, यानी कि एक जो पशु है वो जब क्या लिखा है यहाँ पे, द रेजिड्यू आफ्टर द मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल। जब देखो हम गोबर से मीथेन गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसका जो बचा हुआ है उसका हम क्या करते हैं। गोबर जो होता है, गोबर जब सड़ जाता है उसमें से मीथेन गैस निकल जाती है, लेकिन उसके बाद हम गोबर का क्या करते हैं। तो याद रखना ना, गोबर को हम करते हैं मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे किसकी तरह, मैन्योर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिथेनोजेंस ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस, यानी कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखने ना, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एनारोबिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना कुछ खास नहीं है, इसको ना भी करो तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज, क्या साइनोबैक्टीरिया को हम बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्यों। तो क्यों करते हैं, इसका क्यों का जो रीज़न है वो क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम स्ट्रेटजीज़ वाले चैप्टर को, स्ट्रेटजीज़ एंड एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन नाम का जो चैप्टर है उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।